Hello guys, it's Adas Dubey and you're watching that was it लर्निंग विद फन, जहां हम खास करके इंग्लिश को स्पीकिंग टर्म्स में सीखते हैं और वो भी एंटरटेनिंग एंड हिलेरियस वेब सीरीज, मूवीज और भी कई सारे मजेदार वीडियोस के साथ। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू मस्ट बी फाइन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम देखेंगे कि टेंस होता क्या है। और हाँ दोस्तों, ये जो टेंस के 3 फॉर्म्स हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हम वो भी कवर करेंगे। पर दोस्तों ये जो मेरा वीडियो है वो 3 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम सीखेंगे टेंस क्या होता है और टेंस का जो प्रेजेंट टेंस है वो क्या होता है, और दूसरे वीडियो में हम देखेंगे पास्ट टेंस क्या होता है, और तीसरी वीडियो में हम फाइनली पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस क्या होता है। और हाँ दोस्तों, ये टेंस के ऊपर तुम्हारा एक अल्टीमेट वीडियो होगा। हाँ दोस्तों, इसके बाद से तुम्हें टेंस के ऊपर कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इतनी आसान तरीके से मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ कि आज तक तुमने कभी भी ऐसे टेंस के एक्सप्लेनेशन नहीं देखे होंगे। और हाँ दोस्तों, अगर मान लो नहीं भी समझ पड़ता है यार, तो आके देख लेना, ये वीडियो फ्री में इधर ही पड़ा हुआ है, फ्री का माल है यार, जब मन करे तब आके देख लेना। और अगर दोस्तों तुम अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो कि यार ये जो मेरा चैनल है वो स्पेशली स्पोकन इंग्लिश पे फोकस कर रहा है, तो मैं ये टेंस और ग्रामर क्यों पढ़ा रहा हूँ। देखो दोस्तों, बड़ी आसान सी बात है। ये जो मैं टेंस तुम्हें सिखाने वाला हूँ ना, ये तुम्हारा 50% ऑफ स्पोकन इंग्लिश कवर करता है। हाँ मेरे भाई, 50% तुम्हारा स्पोकन इंग्लिश कवर कर लेता है। अगर तुम्हें एक बार टेंस आ गया ना, तो मान लो तुमने 50% स्पोकन इंग्लिश सीख लिया हुआ है। हाँ मेरे भाई, 50% स्पोकन इंग्लिश सीख लोगे अगर तुम्हें टेंस आ जाता है तो। और मैं गाइस तुम लोग से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जो तीनों पार्ट है उसे तुम प्लीज़ देखना, और उसके बाद तुम इंग्लिश बोलने की ट्राई करना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरा 50% स्पोकन इंग्लिश कवर हुआ है, तो यार कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना मुझे, यार बंदे तूने सही बोला था, मेरे 50% कवर हो गए। चलो गाइस, तो हम देखेंगे टेंस होता क्या है सबसे पहले। तो दोस्तों चलो हम देख लेते हैं टेंस मतलब होता क्या है। समय। हाँ मेरे भाई, यही तो होता है टेंस का मतलब। द वर्ड टेंस मीन्स टाइम। देखो इतना आसान है ना दोस्तों। अभी ये जो टाइम है वो उनके 3 फॉर्म्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये लो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ने एक और 3 सेक्शन कवर कर लिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यस्टरडे मतलब हमारा पास्ट हो गया, टुडे मतलब हमारा प्रेजेंट हो गया, और टुमारो मतलब हमारा फ्यूचर हो गया। तो ये होते हैं टेंस के 3 फॉर्म्स। हाँ मेरे भाई, बस यही है टेंस का मतलब, समय, बस याद कर लो, टेंस का मतलब समय होता है। चलो तो अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट टेंस के ऊपर। हाँ दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस होता क्या है, और ये जो प्रेजेंट टेंस है उनके जो 4 फॉर्म्स है वो क्या होते हैं। तो चलो अभी हम वो देखते हैं। द प्रेजेंट टेंस, और जो इनके 4 फॉर्म्स हैं उनमें से पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और जो चौथा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अरे दोस्तों, ये सिर्फ वैसे दिख रहा है टफ यार, पर ये बहुत ही ईजी है। इतना ईजी है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। अगर तुम यार 10th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस लेके पढ़ सकते हो, तो मेरे भाई ये तो कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो ना, ये बहुत ही आसान है। और दोस्तों आज के वीडियो में हम यही कवर करेंगे, ये जो हमारे 4 पार्ट्स हैं प्रेजेंट के, 4 फॉर्म से जो ये प्रेजेंट के, हम वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और जो हमारा दूसरा पार्ट आएगा इस वीडियो का, उसमें हम कवर करेंगे पास्ट टेंस को, और तीसरे में कवर करेंगे फ्यूचर टेंस को। चलो दोस्तों, तो हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के पहले वाले फॉर्म को, जो कि है सिंपल प्रेजेंट टेंस। और हाँ दोस्तों, सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडिफाइनेट टेंस भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं मैं तुम्हें कुछ ही देर में क्लियर कर दूंगा, तुम्हें अपने आप ही समझ पड़ जाएगा हालांकि। और दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं पबजी खेलता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, तो ये क्या हुआ, यही तो है मेरे भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस। हाँ बस इतना ही, यही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और कुछ भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, है ना, मैं खाना खाता हूँ, तो इसमें मैं क्या है, सब्जेक्ट है, खाना हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, खाता हूँ वो क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, करेक्ट। तो हिंदी में किस तरह से जा रहा है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, यानी कि SOV। अभी हम यही इंग्लिश में, चलो मैं इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा तो किस तरह से होगा, आई ईट फूड, है ना, आई ईट फूड हो रहा है, तो यहाँ पे देखो आई क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, ईट क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हमारा फूड। देखो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में तुम डिफरेंस देख सकते हो। हिंदी में हमारा SOV आ रहा है, और इंग्लिश में हमारा क्या आ रहा है, SVO, यानी कि वर्ब इंग्लिश में पहले ही लग जाता है। बस यही फर्क है ट्रांसलेशन के दौरान, कि वर्ब हमारे इंग्लिश में पहले आता है और ऑब्जेक्ट पीछे चले जाता है। तो देखो दोस्तों, बहुत इजी इसका सेंटेंस, जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग जो फॉर्मूला है बहुत ही इजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब आएगा, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है ना दोस्तों, वर्ब का रूट फॉर्म आता है, यानी कि सबसे फर्स्ट फॉर्म आता है वर्ब का। यानी कि देखो टीच का क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट, तो यहाँ पे जो वर्ब है टीच, उसका सबसे पहला फॉर्म आएगा टीच आता है। तो जैसे देखो ईट, उसके बाद आता है ईट, उसके बाद ईटन, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्म लगेगा, पहला वाला, यानी कि ईट यहाँ पे लगेगा सिंपल सेंटेंसेस के अंदर से। पर हाँ दोस्तों, एक बात याद कर लेना, अगर थर्ड पर्सन होता है, यानी कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है,
वो सिंगुलर है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अगर सिंगुलर है एक्सेप्ट आई, हाँ आई को छोड़ के अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के अंदर एस और ई एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ही टीचिस, यानी देखो ही टीचिस मैं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ही टीचिस, तो मैं तुम्हें बताने वाला जो होता है वो फर्स्ट पर्सन होगा, सुनने वाला सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ही टीचिस इंग्लिश, तो क्या हुआ यहाँ पे टीच के साथ ई एस लगा कि नहीं। तो बस इसी तरह से जब भी हमारा सिंगुलर हो सब्जेक्ट तो वहाँ पे एस और ई एस लगता है। बस दोस्तों यही है मेरा पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके दोस्तों, मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना वो हम रियल लाइफ में उसे कहाँ यूज़ करते हैं। अगर मैं तुम्हें बताऊँ एग्जाम्पल के द्वारा, तो देखो सनराइजेज इन द ईस्ट, ये हमारा एक फैक्ट हो गया ना, काउ गिव्स मिल्क, क्या ये सब फैक्ट है, यानी कि ये चीज़ होती है, तुम रहो या ना रहो ये चीज़ तो होने वाली है। तो फैक्ट तो पहले यहाँ पे आ जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और फिर देखो कमेंट्री वगैरह करते हैं ना जब टीवी में, तो किस तरह से बोलते हैं, सचिन तेंदुलकर नाउ गोज ऑन द फील्ड, सचिन तेंदुलकर हिट्स 4 एंड बॉलर बॉल्स द बॉल। तो ये सब क्या हुआ, हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। और देखो दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कभी कभी करंट मोमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं, यानी कि जस्ट अभी के लिए। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूँ, मुझे चाय चाहिए, आई वांट कॉफ़ी, क्या ये क्या हुआ हमारा, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो दोस्तों जिस मैंने तुम्हें बताया ना, जिस सेंटेंसेस के अंदर पास्ट से और फ्यूचर से कुछ लेन देन ना हो वो हमारे सेंटेंसेस क्या होंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। आंख बंद करके बता देना कि मेरे भाई ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि अभी के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। करेक्ट। चलो तो कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे अभी वीडियो क्लिप्स के जरिए। Sir Barristan Selmy. Your Grace, I am yours to command. Rise, Sir Barristan. You may remove your helm. You have served the realm long and faithfully. Every man and woman in the 7 kingdoms owes you thanks. But it is time to put aside your armor and your sword. It is time to rest and look back with pride on your many years of service. Your Grace, the King's Guard is a sworn brotherhood. Our vows are taken for life. Only death relieves us of our sacred trust. Whose death, Sir Barristan, yours or your king's? You let my father die. You're too old to protect anybody. I'm in. How many you want? 1. Taylor takes 2. What do you bet? I bet $2. Okay. So you 2. And I raise you 20. I see your 20. Where's your 25? So you're 25. And Monica, get my purse. Rachel, there's nothing in it. Okay. What is it about me? Do I not look fun enough? Is there something repellent about me? So how was the party? Well, it couldn't have been worse. A woman literally passed through me. Okay, so what is it? Am I hideously unattractive? No, you are not. You are very attractive. You know what? I go through the exact same thing. Every time I put on a little weight, I start questioning everything. ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो बंदा है वो बोल रहा है कि एक औरत मुझे मेरे बाजू में से पास हो जाती है और वो मुझे देखती भी नहीं है, क्या मैं इतना ख़राब दिखता हूँ, ये मतलब क्वेश्चन कर रहा है क्या मैं साला इतना ख़राब दिखता हूँ कि उसने मुझे देखा भी नहीं। तो फिर यहाँ पे फीबी क्या बोल रही है, एवरी टाइम आई पुट्स ऑन अ लिटिल वेट आई स्टार्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ। तो यहाँ पे इसका सेंस क्या हो रहा है ना मेरे भाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ऊपर वजन रखती हूँ, इसका मतलब हो रहा है कि मैं भी अगर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगती हूँ, मैं भी अगर बहुत ज़्यादा ऐसे सोचने लगती हूँ ना, तो मेरे दिमाग में भी ऐसे क्वेश्चंस आने लगते हैं, क्या मैं ख़राब दिख रही हूँ, ऐसा है वैसा है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस के सेकंड वाले फॉर्म को, जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हाँ दोस्तों, इसे हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, क्योंकि प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस दोनों का मीनिंग एक ही होता है। जो हाल में चल रहा होता है ना, जो चीज़ें कंटिन्यू चल रही है उसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव या तो फिर कंटिन्यूअस। अब दोस्तों मैं तुम्हें अगर बताऊँ ये प्रेजेंट
कंटिन्यूस टेंस क्या है, अगर मैं इसका तुम्हें डिस्क्रिप्शन दूँ ना तो तुम तुरंत ही ये मेरे वीडियो को स्किप करके दूसरी जगह भाग जाओगे। क्यों? क्योंकि यार डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं समझ पड़ता है और सब लोग यही करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं देखो तुम्हें सिंपल सी आसान वाली बातों में बताऊंगा, एकदम देसी भाषा में बताऊंगा। देखो दोस्तों मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी मम्मी आगे बोलती है आदर्श तुम अभी क्या कर रहे हो, आदर्श व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो मैं उन्हें क्या बोलूँगा, मम्मी आई एम डूइंग माई होमवर्क, आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ, जो हमारा सेंस है ना, वो हमारा क्या हो रहा है, वो हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हाँ दोस्तों, कंटिन्यूअस यानी क्या, जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही है। आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ। तो ये क्या, जो प्रेजेंट में जो चीज़ें चल रही है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि मैं पानी पी रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये सब क्या है, जो रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जो हाल के मोमेंट में, बोलने वाले वक्त जो चीज़ें चल रही होती है उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पर मेरे भाई हर बारी ऐसा नहीं होता है, कि इसमें भी क्या है ना, थोड़े बहुत अलग अलग तरीके के इसके यूजेज है, मतलब लोग अपने हिसाब से यूज़ करते हैं बातचीत के। तो देखो मैं तुम्हें एक बताता हूँ, राम टीचिस मैथमेटिक्स, राम टीचिस मैथमेटिक्स बट दिस ईयर ही इज़ टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे मैंने क्या बोला, राम जो है वो मैथमेटिक्स पढ़ाता है, पर इस साल वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जब बोल रहा हूँ तब वो इंग्लिश किसी को पढ़ा रहा है। इसका मतलब होता है कि वो कुछ पीरियड के लिए, 1 साल 2 साल के लिए, मतलब स्कूल में शायद वो इंग्लिश पढ़ाएगा, पर वो है तो मैथमेटिक्स का टीचर, पर वो 1 साल या कुछ टेम्पररी समय के लिए इंग्लिश पढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से भी इसके यूजेस होते हैं, और हम इसे फ्यूचर के लिए भी यूज़ करते हैं। देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो, आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो, कल मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो यहाँ पे टुमारो लगा के फिर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दे रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग, यहाँ पे क्या हो गया ना, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूँ, कल मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। देखो दोस्तों बहुत आसान है, सबसे पहले मैंने यही वाले टेंस को सीखा था। हाँ मेरे भाई, ये इतना आसान है। और दोस्तों चलो इसका मैं सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग फॉर्मूला तुम्हें बता देता हूँ, काफ़ी ईजी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद प्लस हमारा लगेगा वर्ब का जो रहेगा वर्ब के साथ, हाँ मेरे भाई से देखो, सब्जेक्ट के पहले जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी कि इज एम आर लगेगा। उसके साथ होता है मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ। तो ये जो हूँ के सेंस है ना, वो इज एम आर हमारा होता है। उसके बाद लगेगा वर्ब के साथ आई एन जी, यानी वर्ब का बेस फॉर्म, उसके बाद आई एन जी ऐड हो जाएगा उसके अंदर। उसके बाद ऑब्जेक्ट, बहुत ही ईजी है। और हमारे हिंदी में देख लो तो एस वी एस आ जाएगा, उसके बाद ओ आएगा, उसके बाद वी आएगा, एस ओ वी आएगा, पर इंग्लिश में क्या होता है, एस वी ओ होता है। तो यही है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, बहुत आसान है। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल्स तुम्हें दे दूंगा वीडियो क्लिप्स के हिसाब से, तुम समझ लेना, बहुत ही आसान होंगे वो भी। Shut up! We're not saying anything. What? Joey cried last night. Thank you. Hey, you've got to go. What's his office number? Like I remember his office number. Speed dial 7. Hi. Yeah, I'm calling on behalf of Monica Geller's Eye. And is Richard Burke in today? Hi guys. Hey. Oh, Monica, I figured I'd come by tomorrow morning and pick up Fluffy's old cat toys, okay? Only if you say his full name. Can I come over tomorrow and pick up Fluffy Meowington's cat toys? All right. You getting a cat? Actually, we're getting a cat. Together? Both of you? Yep. Together? Yeah, we figure it'll live with Ross half the time and with me half the time. Oh, well, isn't that just lovely? ओके दोस्तों, तो अब हम आ गए हैं प्रेजेंट टेंस के थर्ड वाले फॉर्म पे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, ये परफेक्ट वाले वर्ड को पकड़ लो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों अभी हम लोग ने पीछे क्या देखा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वहाँ पे क्या होती है, चीज़ें जो चल रही होती है, यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, वो सब क्या हो गया, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और वहाँ पे मैंने एग्जांपल क्या सेट किया था, मेरी मम्मी आई और मुझसे मेरी मम्मी ने क्या पूछा, आदर्श व्हाट आर यू डूइंग, और मैंने जवाब क्या दिया, आई एम डूइंग माई होमवर्क। पर दोस्तों अभी फिर से मेरी मम्मी आई और मेरी मम्मी मुझे पूछ रही है, आदर्श आर यू स्टिल डूइंग योर होमवर्क, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, नो मॉम आई हैव डन इट, नहीं मम्मी मैंने उसे कर लिया है, मैंने उसे कर लिया है। देखो दोस्तों आई हैव डन इट है ना हमारा, यही हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट यानी जो चीज़ें हो चुकी हैं, यार ये बंदा तो बड़ा परफेक्ट है, यानी वो पूरी तरह से क्या है, पूरा संपूर्ण है ना, इसलिए हम बोलेंगे बंदा तो यार परफेक्ट है। परफेक्ट यानी क्या, जो चीज़ें हो चुकी होती है ना उसे हम परफेक्ट बोलते हैं, आई हैव डन इट। तो देखो यहाँ पे आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो रहा है, फिर हैव डन जो है ना, हैव देखो हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, वो डन को हेल्प कर रहा है, वो इसलिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो डन जो है ना वो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी कि ये जो डू होता है ये उसका थर्ड फॉर्म है, यानी डू
डिड उसके बाद डन आता है, पहला डू होता है, दूसरा डिड होता है, तीसरा डन होता है। यहाँ पे याद कर लेना हैव के बाद, आज के बाद ये चीज़ें याद कर लेना, हैव के बाद हरदम हमारा थर्ड फॉर्म ही लगता है, ये बातें फिक्स है, हैव के साथ हरदम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। आई हैव डन इट, मैंने उसे कर लिया। अभी हिंदी में देखो सब्जेक्ट आ गया मैं, फिर उसे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया जो हम लोग इंग्लिश में लास्ट में लगाया इट, तो वो सब्जेक्ट आ गया, उसे कर लिया है, हैव डन इट, ये हमारा क्या हो गया, वर्ब आ गया। करेक्ट दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह का सेंटेंस है, बहुत ही आसान है। पर हाँ दोस्तों एक बात याद रख लेना, तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो इस सेंटेंस को आई हैव डन इट 2 मिनट्स अगो, यानी कि तुम बता रहे हो कि मैंने, मेरी मम्मी आके मुझसे पूछ रही है आदर्श अभी भी तुम कर रहे हो, तो मैंने क्या बोला, नो मैंने कर लिया, यानी कि मैंने अभी कुछ 2, 10, 15 मिनट पहले किए होंगे, पर मैं उन्हें टाइम नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हैव डन जब लगता है ना, कभी भी परफेक्ट टेंस में क्या होता है ना दोस्तों, टाइम को नहीं यहाँ पे हम बताते हैं कि मैंने किस समय पे किया था। हाँ मैंने कुछ पास्ट में कोई एक परफेक्ट कोई पॉइंट पे मैंने उस समय पे किया था, और मैं उसे प्रेजेंट के रेफरेंस पे लेके बता रहा हूँ कि हाँ मैंने कर लिया। देखो मेरी मम्मी आई ने पूछा कि आदर्श तुम भी कर रहे, तो मैंने बोला कर लिया, और अभी मेरे पास बुक पड़ी हुई है, मैं उनको दिखा सकता हूँ है ना कि ये देखो मैंने कर लिया है। करेक्ट दोस्तों, अगर तुम ऐसा बोलना चाहते हो कि मैंने कर लिया, और अगर समय भी लगाना चाहते हो, तो किस तरह से होगा वो सेंटेंस, आई डिड इट 2 मिनट्स अगो, आई डिड इट, तो वहाँ पे क्या सिंपल पास्ट आएगा मेरे भाई, परफेक्ट टेंस नहीं आएगा, सिंपल प्रेजेंट नहीं, सिंपल पास्ट आएगा। आई डिड इट 2 मिनट्स अगो, ये सही है, पर ऐसे नहीं आएगा आई हैव डन इट 2 मिनट्स अगो, याद कर लेना दोस्तों। ओके दोस्तों, तो चलो अभी मैं तुम्हें एग्जांपल्स दूंगा जिसकी मदद से तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है। हम कुछ वीडियो क्लिप्स देखेंगे, उसमें से तुम्हें समझ आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है। That's Julie. That's Julie. Julie. Hi, Julie. Hi, honey. I've got a cab waiting. I'll be right down. ओके दोस्तों, तुम यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे बोला गया हुआ है आई गॉट कैब वेटिंग, यानी हैव के साथ GOT लगा हुआ है, यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, गेट का थर्ड फॉर्म लगा हुआ है। तो यहाँ पे हैव गॉट का सेंस क्या है, देखो यहाँ पे कैब कुछ 3-4 मिनट पहले ला के नीचे उसने खड़ी की होगी, पर अभी ये ऊपर आती है और बोलती है कि आई गॉट कैब वेटिंग, इसका मतलब हो रहा है कि कैब अभी नीचे खड़ी है, इसीलिए यहाँ पे हैव लगा है। हैव क्या हमें दे रहा है, एक प्रेजेंट का भी हमें सेंस दे रहा है कि यहाँ पे कैब नीचे खड़ी है। I'm gonna take a nap. Turkey makes me sleepy. We haven't eaten yet. I know, but all that work you're doing to get it ready, and I just... Hey, Gunther, have you seen Chandler? I thought you were Chandler. But one of you's over there. ओके गाइस, तो फाइनली हम आ चुके हैं प्रेजेंट टेंस के फोर्थ वाले फॉर्म पे, जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि तुम देख सकते हो, हमारा प्रेजेंट टेंस के सेकंड वाला फॉर्म कौन सा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और थर्ड फॉर्म कौन सा था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे दोस्तों तुम देख सकते हो कि ये हमारे सेकंड और थर्ड वाले फॉर्म को मिला के बना है, ये सेकंड और थर्ड वाले का कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और ये भी दोस्तों यार बहुत ही आसान है, इसके जो सेंटेंसेस होते हैं काफ़ी आसान है, बस तुम्हें सिंस और फॉर में थोड़ा याद कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे अक्सर है ना सेंटेंस के बाद लास्ट में सिंस और या तो फिर फॉर लगता ही है, ऑलमोस्ट ऑफनली, मोस्ट ऑफनली यहाँ पे यूज होता है सिंस और फॉर। चलो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, कितना 10 मिनट हो गया होगा ना दोस्तों, चलो कोई बात नहीं हुआ है तो मान लो यार, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैंने क्या बोला, आई हैव बीन, यानी मैं तुम्हें क्या बोला था, हैव के साथ हरदम से वर्ब के जो होता है वो थर्ड फॉर्म लगते हैं, यानी कि बी हमारा पहला फॉर्म होगा वर्ब का, बी के बाद बीन, उसके बाद बीन, यानी कि बी बीन बीन। तो यहाँ पे बीन क्या हुआ, हमारा थर्ड फॉर्म हुआ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, देखो यहाँ पे हैव बीन हमारा क्या दर्शा रहा है ना, कि ये जो काम मैं कर रहा हूँ ना वो पास्ट में चालू हो गया था, यानी कि 10 मिनट पहले पास्ट में चालू हुआ था। और यहाँ पे आई हैव बीन जो बता रहा है वो 10 मिनट पहले चालू हुआ था पास्ट में, और टीचिंग यानी कि अभी चल रहा है। करेक्ट, यानी 10 मिनट 10 मिनट पहले चालू हुआ था और अभी चल रहा है। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, यहाँ पे फॉर 10 मिनट्स बोलेंगे, सिंस नहीं बोलेंगे दोस्तों। सिंस कभी भी वही चीज़ें बताता है जो पास्ट में, यानी वो सिर्फ पास्ट को ही कंसीडर करता है कि वहाँ पे वो चीज़ चालू हुआ था। और अगर हम पूरे उस लंबे जो हमारा इंटरवल है, जितना टाइम है, अगर उसे खींचे मतलब कि पूरा 10 मिनट, तो उसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूँ, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2014, तो यहाँ पे देखो 2014 एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है उस समय का, 2014 है ना, सिंस 2014, पर अभी देखो 2020 चल रहा है। तो अगर मैं इसे फॉर में कन्वर्ट करूँ तो किस तरह से होगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश
फॉर 6 ईयर्स, फॉर 6 ईयर्स, यानी कि अगर हम पूरे टाइम पीरियड को कवर करते हैं ना, लाइक या एग्जांपल 2014 से लेकर 2015, 16, 17, 18, 19, 20, यानी 6 साल को कवर कर लिया, तब हम बोलेंगे फॉर 6 ईयर। पर अगर हम पर्टिकुलर टाइम पे फोकस कर रहे हैं, यानी कि जब मैंने चालू किया था, तो वहाँ पे क्या आएगा, सिंस 2014। तो चलो दोस्तों, अभी मैं तुम्हें इसका जो है वो बता देता हूँ सेंटेंस किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं। तो सबसे पहले तो आएगा हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि हैव बीन या फिर हैज़ बीन, अगर सिंगुलर हो तो फिर हैज़ बीन लगेगा, और अगर प्लूरल हो तो फिर हैव बीन लगेगा, एक्सेप्ट आई। आई के साथ हरदम हैव लगता है, ये बात याद कर लेना। आई भले ही सिंगुलर है पर उसके साथ हरदम प्लूरल वाला लगता है, यानी कि हैव लगता है आई के साथ, ये बात याद कर लेना दोस्तों। ओके, तो आई प्लस हैव या हैज़ बीन लगेगा। उसके बाद हमारा वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म, यानी कि टीच के साथ टीचिंग लग रहा है, वैसे ही प्ले के साथ प्लेइंग लग जाएगा, गो के साथ गोइंग लग जाएगा। उसके बाद फॉर या सिंस या जो वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट हो, आगे के ऑब्जेक्ट्स लगेंगे। देखो बहुत ही आसान है, प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, सही बोला कि नहीं मैंने? और हाँ दोस्तों यार, एक बात और तुम्हें बता देता हूँ, इसके अंदर मत कन्फ्यूज होना कि तुम अगर ऐसा सोच रहे होगे कि मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ आई एम टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, ऐसा नहीं हो सकता है मेरे भाई। आई एम टीचिंग यू का मतलब क्या होता है पता है ना तुम्हें, कि मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें कुछ पास से लेना देना नहीं है कि मैंने कब चालू किया था कब नहीं चालू किया था, तो ये फॉर 10 मिनट्स से कुछ लेना देना है नहीं। तो आई एम टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, ये तो टोटली गलत हो गया ना यार। मुझे क्या बोलना है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स, मतलब कि मैंने पास्ट में 10 मिनट पहले चालू कर दिया था और अभी तक वो चीज़ें चल रही है, तब हम बोलते हैं आई हैव बीन टीचिंग यू, है ना। तो यहाँ पे यार कन्फ्यूजन मत लाना। चलो हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ना यार वीडियो क्लिप्स के अंदर से, तो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लैरिफिकेशन मिलेगा। Okay, look. That is Aunt Iris. This woman has been playing poker since she was 5. You gotta listen to every word she says. Hi. Is Tony Randall dead? I don't think so. Well, he may be now because I think I hit him with my car. Save him. I've been in the capital a month. Why have you waited so long to tell me this? I didn't trust you. So why do you trust me now? The Queen is not the only one who has been watching you closely. There are few men of honor in the capital. You are one. You put those on. What for? Because you're going to go down to your office, you're going to apologize to your boss and get your job back. No. I'm sorry, did I start that sentence with the words, if it please your highness? I'm not going to apologize. I didn't say anything that wasn't true. Now, you listen here. I have been telling you since you were 4 years old. It's okay to be smarter than everybody, but you can't go around pointing it out. Why not? Because people don't like it. Worse. Oh, I'm so sorry. I'm such a mess. And on top of everything else, I'm all gross from moving. My stupid shower doesn't even work. Our shower works. Really? Would it be totally weird if I used it? Yes. No. No? No. No. It's right down the hall. Thanks. You guys are really sweet. Well, this is an interesting development. How so? It has been some time since we've had a woman take her clothes off in our apartment. That's not true. Remember at Thanksgiving?